इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी वज्र कपोत आसन की। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्ण वज्र कपोत आसन की। इस आसन को करने से पहले वज्र कपोत आसन में दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए, उसके बाद पूर्ण वज्र कपोत आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले इस आसन को किस प्रकार से किया जाता है इसकी विधि को देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद में इस आसन से संबंधित अन्य विशेष बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लाभ, सावधानियां, कितनी बार और कब इसका अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को एड़ियों के बगल में ज़मीन पर रखेंगे और अपने दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। शरीर को इस प्रकार से पीछे लेकर जाएंगे कि पूरी पीठ, कंधे और सिर ज़मीन पे लग जाएं और हाथ अब सीधे हो जाएं। अभी यहाँ से अपने दोनों हथेलियों को कोहनियाँ मोड़ते हुए कंधों व कानों के बगल में बीच में रखेंगे और अभी कोहनियों को सीधा करते हुए हथेलियों पे वज़न डालते हुए जंघाएं, नितंब, कमर, कंधे ऊपर उठा देंगे। यहाँ से अब हाथों को एड़ियों के पास में लेकर जाएंगे और पैर के अंगूठों को पकड़ लेंगे और अपने सिर को पैर के तलवों के नज़दीक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। दोनों कोहनियों को ज़मीन पर टिका देंगे। शरीर को इसी प्रकार से स्थिर करके रखेंगे। कुछ समय तक रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से मुड़ी हुई हो। कुछ समय इस आसन में स्थिर रहने के बाद दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे, कोहनियाँ ऊपर उठाते हुए, और अभी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, सिर भी ऊपर उठ जाए। यहाँ से पीठ को, जंघाओं को, नितंब को ज़मीन पर रखेंगे, कोहनियाँ मुड़ जाएं। हाथों को वापस लेकर जाएंगे नीचे, हाथों को सीधा कर देंगे। कोहनियों का सहारा लेते हुए पीठ को सीधा करते हुए वज्रासन में वापस आ जाएंगे। पूर्ण वज्र कपोत आसन को लगभग 2 से लेकर 3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15-20 सेकंड से लेकर 50 से 60 सेकंड तक शरीर को स्थिर रखा जा सकता है। यह सामान्य निर्देश है अभ्यास को करने का। अभ्यास के दौरान सांसों की गति आराम से सामान्य रूप से चलती रहेगी, अर्थ सांसों को रोककर नहीं रखेंगे। इस आसन के तुरंत बाद शशांकासन, पादहस्तासन या पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे और इस आसन से पहले वज्र कपोत आसन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान सारा खिंचाव अनुभव करेंगे जंघाओं पे, पेट की मांसपेशियों पे, छाती पे, कंधों पे और भुजाओं के ऊपर। पूर्ण वज्र कपोत आसन के अभ्यास से शरीर की अधिकांश मांसपेशियों के ऊपर और नसों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे यह सभी मांसपेशियां और शरीर का अधिकांश भाग लचीला बनता है। उनमें रक्त का संचालन ठीक प्रकार से हो पाता है। पेट के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, फेफड़ों और कंधों के ऊपर विशेष रूप से इसका लाभ देखने को मिलता है। इसके अभ्यास से शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचालन अच्छे से होता है। शरीर ऊर्जावान और शक्तिशाली बनता है। रीढ़ की हड्डी में इसका विशेष रूप से लाभ पड़ता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। पीठ में सामान्य रूप से दर्द होने पर इस अभ्यास को करने से लाभ मिलता है। आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, शरीर के कंधों से ऊपर के भाग के लिए यह अभ्यास लाभकारी है। श्वास रोग, हृदय से संबंधित कोई सामान्य समस्या होने पर और फेफड़ों के लिए यह अभ्यास लाभप्रद अभ्यास है और शरीर में और मानसिक स्तर पर स्थिरता लाने के लिए भी इसका अभ्यास विशेष भूमिका निभाता है। सावधानियों के रूप में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। पीठ में अधिक दर्द होने पर, पेट और हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, शारीरिक कमजोरी होने पर, अर्थ चक्कर आने पर या थोड़ा सा अभ्यास करने पे थक जाने पर और गर्भ अवस्था के दौरान इसका अभ्यास ना करें।